Good morning, everyone. Once again, I am here to discuss one of the important topics, rather, I should tell the burning topic of today, that is related to acquisition of Air India. You must have come across a news that the Air India was running in loss, because of which government of India has decided to sell it off. Finally, the Tata Group agreed to buy this Air India, because originally this Air India belonged to the group that is called Tata Group, but after 70 years once again it has gone to the same group. This is a matter of enthusiasm and taking pride for Tata Group, but the problem is ahead. अभी भी प्रॉब्लम आगे है, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि इट वाज रनिंग इन लॉस, एंड इन ऑर्डर टू मैनेज दिस लॉस, दैट particular group, that is Tata Group, that will have to do something extraordinary. That's why you can see the title of this editorial is Turbulence Ahead, यानी अभी जो प्रॉब्लम्स है अभी भी आगे रहेगा। ये नहीं कि एक्विजिशन के बाद, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण के बाद एयर इंडिया प्रॉफिट में आ जाएगा। अभी भी कई परेशानियां हैं, एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट टाटा ग्रुप्स विल हैव टू फेस, दैट वी शैल डिस्कस व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग दिस एडिटोरियल. So let me discuss some of the lines first. The top two lines you can say, Air India will need all the managerial expertise. यानी एयर इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी मैनेजरियल, जो व्यवस्थापकीय जो तरीका है, जो एक्सपर्टीज़ के साथ एक्सपर्ट लोगों की जो टीम होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी सही तरीके से, एक व्यवहारिक तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर इसको बदलना है एक सक्सेसफुल बाई में। सक्सेसफुल मतलब सफलतापूर्वक बाई, यानी खरीदने का जो पर्पस होता है किसी का लाभ कमाना। तो ये जो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको लाभ मिले, यानी एयर इंडिया से आपको प्रॉफिट मिले, यानी इस जो खरीद को एक लाभदायक खरीद में बदलना है, तो आपको अपना मैनेजरियल क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, और जिसमें एयर इंडिया के ऊपर अच्छा खासा काम करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट लाइन्स, द टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन का मतलब होता है कम्प्लीशन, यानी टाटा ग्रुप का जो कंप्लीशन हुआ है, कंप्लीशन का मतलब क्या, किसी चीज़ का काम का हो जाना। कौन सा काम हुआ है? ऑफ इट्स एक्विजिशन। क्या काम हुआ है? अधिग्रहण का। एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण करना। ऑफ एयर इंडिया, यानी कब हुआ? लास्ट वीक। ये जो टाटा ग्रुप का जो अधिग्रहण का काम था वो हो गया पिछले वीक, और ये अधिग्रहण जो है मार्क करता है, यानी इंडिकेट करता है बोथ द कल्मिनेशन ऑफ द एयरलाइंस रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड हाइटस। तो पहली चीज़ ये क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कल्मिनेशन का मतलब होता है परिणित हो जाना, यानी जो लंबे समय से जिस पे काम हो रहा है उसका एक फाइनल परिणाम पे पहुंच जाना, उसको बोलते हैं कल्मिनेशन। यानी एयर इंडिया का रिटर्न हो जाना अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के पास। यानी आपको मैंने बताया था कि एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप का ही था, बाद में भारत सरकार के पास अधिग्रहण कर लिया गया, उसके बाद फिर से वापस आ गया टाटा ग्रुप के पास। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो कल्मिनेशन का मतलब परिणित हो गया, कि एयरलाइंस रिटर्न हो गया है ओरिजिनल फाउंडर्स के बाद आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड, करीब 7 डिकेड्स के हाइटस के बाद। हाइटस का मतलब होता है ब्रेक, है ना, अंतराल कह सकते हैं। यानी 70 साल के अंतराल के बाद फिर से वापस हो गया है, किसके पास आ गया है? टाटा ग्रुप के पास। एज वेल एज, साथ ही साथ, द स्टार्ट ऑफ एन आर्डस लॉन्ग हॉल फ्लाइट फॉर द लॉस मेकिंग। और एक तो ये वापस हो गया, इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है आर्डस मतलब कठिन, एक लॉन्ग हॉल फ्लाइट। लॉन्ग हॉल फ्लाइट मतलब एक बड़ी फ्लाइट, छोटी मोटी फ्लाइट नहीं, एक बड़े पैमाने पे जो फ्लाइट होती है उसको बोलते हैं फॉर द लॉस मेकिंग। और इसकी शुरुआत जो है अभी भी लॉस मेकिंग में ही है, जिसको पहले किसके द्वारा ऑन किया जा रहा था? स्टेट के द्वारा, यानी एक किसी पर्टिकुलर स्टेट, मतलब यहाँ पे देश के बारे में बात कर रहा है, के द्वारा इसको ऑन किया जाता था। यानी फाइनली जो टाटा ग्रुप के पास अधिग्रहण के रूप में आई, इसके साथ ही एक शुरुआत हो चुकी है लॉन्ग हॉल की, लॉस मेकिंग की, और जिसके जो कि पहले स्टेट ऑन थी,
द टाटाज enthusiasm फॉर विनिंग बैक what was once the country's iconic airline। टाटा जो enthusiastic है फॉर विनिंग बैक, फिर से वापस उसको जीतने के लिए एयरलाइन के, जो कि पहले किसी इस देश का एक आइकॉनिक एयरलाइन हुआ करता था, ब्रांड हुआ करता था। नॉट विद स्टैंडिंग द स्काइज इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स हैव चेंज्ड कंसिडरेबली। हालांकि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है हाउएवर, मतलब हालांकि, तो जिस ऊंचाई के साथ इंडस्ट्री को ये ऑपरेट करता था या करता है, वो पूरी तरह से बदल गया है। यानी अब की जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से बदल गया है। यानी जो एयरलाइंस स्काइज का रिलेट कर रहा है एयरलाइन से, जो एयरलाइंस की जो परिस्थिति है अभी पूरी तरह से बदल चुका है। अ लुक एट द मार्केट शेयर डेटा फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट क्लियरली शोज दैट बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स नाउ होल्ड अ डोमिनेंट पोजीशन। अगर हम लोग मार्केट की तरफ ध्यान से देखेंगे तो डेटा जो है दिखाता है कि जो अगर डोमेस्टिक एयरलाइन पैसेंजर के सेगमेंट की बात करें तो उसमें जो बजट जो है वो लो कॉस्ट फ्लाइट की ओर लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, यानी वो डोमिनेंट होता जा रहा है। कमांडिंग अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट, करीब 4 से 5 पार्ट जो है मार्केट का, वो जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, जो कम बजट वाले एयरलाइंस है, वो अपना पूरा कमांड रखे हुए हैं उसके ऊपर। यानी कहना ये चाह रहा है कि जहाँ पे एयर इंडिया एक बहुत बड़ी फ़्लाइट है ना, एक बड़ी कंपनी के रूप में है, तो वहाँ पे जो अभी की मार्केट को देखें तो लोग कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो लो बजट वाले फ़्लाइट्स हैं उसके प्रति, जो कि उसका 5 से 6 पार्ट है जो उसका मार्केट है, यानी जो लो बजट वाला है। द टाटा ग्रुप्स फुल सर्विस वेंचर विस्तारा, with no less a partner than Singapore Airlines on board, has struggled to establish a foothold and the Air India's addition। अब कह रहा है कि टाटा ग्रुप का एक और सर्विस है जिसका नाम है विस्तारा, इसको भी सिंगापुर एयरलाइंस की तरह ही क्या करना पड़ा है, अपने इस्टेब्लिशमेंट के लिए, अपने पैर जमाने के लिए, फुट होल्ड का मतलब पैर जमाना, तो इस्टेब्लिश अ फुट होल्ड मतलब पैर जमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अब आ गया एक और इसमें एडिशन हो गया एयर इंडिया का, तो विस्तारा को तो पैर जमाने में स्ट्रगल करना ही पड़ रहा था, साथ में एक एयर इंडिया एडिशन में आ गई है। अब ऐसे में द टाटाज फाइंड देमसेल्व्स सैडल विद अ बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर ऑफ 23% एज ऑफ नवंबर। अब अपने आप में जो टाटा ग्रुप है वो अपने आप को पाती है कि एक बल्क ऑफ कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर 23% है, उससे लदा हुआ महसूस करे। सेडल विथ मतलब क्या होता है, लदा हुआ। बीइंग इन द लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट, क्योंकि ये अभी जो डिमांड में नहीं है अगर सर्विस सेगमेंट की बात करें। नॉर इज़ द ग्रुप्स न्यूली कंबाइंड शेयर फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट, और ना ही इसका जो ग्रुप का नया कंबाइंड शेयर है वो भी कोई डिमांड में है। कंप्राइजिंग एयर एशिया इंडियाज़ 5.9% एंड द फ्रैक्शनल शेयर दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज़ सिग्निफिकेंट इनफ एट द मोमेंट टू गिव इट अ स्केल इन द हाई वॉल्यूम बिजनेस। कह रहा है कि अभी जो स्थिति है मार्केट की, तो इसके शेयर की डिमांड उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो आंकड़ा है अभी 5.9 का बता रहा है कि कम से कम इतना आंकड़ा है इसके पास कि वो इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है ना, स्केल कर सकती है, यानी आगे बढ़ा सकती है। दैट द ग्रुप इज सेड टू बी कंसिडरिंग consolidating Air India's domestic low-cost services along with Air Asia India's operation is a clear indication that Tata bosses realize the need to optimize the varied aviation resources that are now in the group's fold so as to enhance viability। कह रहा है यहाँ पे कि एयर इंडिया जो डोमेस्टिक अब लो कॉस्ट सर्विसेज की ओर बढ़ेगी, और एयर एशिया जो ऑपरेशन है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है इस बात को लेकर के, यानी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की ओर एयर इंडिया भी सोचेगी, क्योंकि इसके कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जो कि बहुत ही कम दामों पे सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं
तो इसको भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। जो टाटा के जो बॉस हैं, जो बॉसेस हैं, वो रियलाइज़ करते हैं नीड टू ऑप्टिमाइज़, कुछ ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, इसमें उसको नया करने की ज़रूरत है। द वैरिड एविएशन रिसोर्सेज, जो अभी जो अंतर आ चुका है एविएशन रिसोर्सेज में, वेराइटीज़ आ गई हैं, उसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। दैट आर नाउ इन द ग्रुप्स फोल्ड सो एज़ टू इन्हांस विएबिलिटी, ताकि अभी जो ग्रुप फोल्ड में है, ग्रुप्स फोल्ड का मतलब अभी जो ज़रूरत में है, इस चीज़ को इन्हांस करने के लिए, ताकि इसमें क्या है, विएबिलिटी आए, यानी एक्सेसिबिलिटी आए, एक्सेस कर सके लोग। ऐसा करने के लिए इसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की ज़रूरत है। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू, अगर हम लोग इंटरनेशनल, ये तो डोमेस्टिक बात होगी कि भारत में भी यानी डोमेस्टिक लेवल पे भी एयर इंडिया को जो बाकी एयरलाइंस के कंपटीशन में आना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा लो कॉस्ट का की सेवा उपलब्ध करवानी होगी, परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के साथ साथ अब इंटरनेशनल फ्रंट पे बात करें तो वहाँ भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू एयर इंडिया फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस हैं? नॉट द लिस्ट ऑफ विच इज़ गवर्नमेंट्स करेंट पैंडेमिक रिलेटेड, और इसमें से एक जो सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो अभी पैंडेमिक से रिलेटेड कर्व्स का मतलब क्या होता है? कर्व का मतलब होता है किसी चीज़ में जो आप कहते हो कि अंकुश लगाना कह सकते हो, या फिर जो रेस्ट्रिक्शन कह सकते हो। हाँ, रेस्ट्रिक्शन, यानी जो अभी सरकार के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं पैंडेमिक से रिलेटेड, उसको लेकर के एक कम खतरा नहीं है, इसके लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि जो कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उसके ऊपर जो अभी कर्व्स मतलब पाबंदी कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं, जो लगाया गया है, एक कम बड़ा प्रॉब्लम नहीं है एयर इंडिया के लिए। विद फॉरेन कैरियर्स रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड कैपेसिटी अंडर द एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स अरेंजमेंट, जिसमें कहा गया है कि जो फॉरेन कैरियर्स हैं, जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, कह लो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ जा सकते हैं, है ना। एयर इंडिया हैज़ टू फाउंड इटसेल्फ कंस्ट्रेंट इन द नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट्स इट कैन ऑपरेट अंडर द बायलैटरल एग्रीमेंट्स विथ काउंटर पार्ट्स कंट्रीज। और जो एयर इंडिया है वो अपने आप को कॉन्स्ट्रेंट फील कर रहा है। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कि विवश होना, कि जो भी एयर इंडिया का जो बायलैटरल टॉक्स होता है, तो जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं उसके साथ में आना जाना, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पे उसका जो ट्रांसपोर्टिंग होता है, तो एयर इंडिया टू हैज़ फाउंड इटसेल्फ कंस्ट्रेंट इन द नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या? कि उसमें आपको जाना है। जो ओवरसीज जो फ्लाइट्स होते हैं उसके लिए कंस्ट्रेंट है। इट कैन ऑपरेट अंडर द बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद द काउंटर पार्ट कंट्रीज़, और ये एक एग्रीमेंट के तहत हुआ है। जो आप देखते होंगे कि कभी भी आप ओवरसीज़ मीटिंग होती है तो एयर इंडिया की फ़्लाइट जाती है, तो जो एक बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता होती है उसके अंतर्गत इस बात का प्रावधान किया जाता है कि जो भी ऑपरेशन होगा, ऑपरेशनल जो होगा, वो सारी चीज़ें एयर इंडिया के द्वारा होगी। तो ये एक बातचीत के द्वारा ये भी है कि जो भी काउंटर पार्ट कंट्रीज़ है उसमें भी ये सेवा प्रदान करेगा, किसी प्रकार की जो सेवा की ज़रूरत होती है। तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत ये एयर इंडिया को मौका दिया गया है। तो ये भी इसको लेकर के भी कॉन्स्ट्रेंट है, लेकिन अभी कोरोना में क्या कर सकता है? द टाटाज दो कुड यूज़ द करेंट कर्टेलमेंट ऑफ ओवरसीज सर्विसेज। कह रहा है कि टाटाज हालांकि इसका इस्तेमाल कर सकता है, जो अभी करेंट में कर्टेलमेंट है। कर्टेलमेंट का मतलब क्या हुआ? कमी करना किसी चीज़ में, तो ओवरसीज सर्विसेज में कमी कर सकता है। एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक अ लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल, जो कि कैसे कर सकता है कि जो अभी जो है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कटौती हुई है उसका ये फ़ायदा उठा सकता है, और कोशिश कर सकता है कि जो ओवरहॉल है, ओवरहॉल का मतलब क्या हुआ? जो इसका जो कायाकल्प जिसको बोलते हैं, रिनोवेट करना, किसी चीज़ को रिनोवेट करना, यानी फिर से कायाकल्प कर सकता है। यानी जो अभी इसके पास समय है, क्योंकि अभी ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं हैं, तो ऐसे में इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि
जो ओवर ड्यू है उसको एक क्या करे, टैकल करे, और इसका जितना भी कायाकल्प करना है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो एयर इंडिया इन फ्लाइट एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कायाकल्प करे, यानी उसको रेनोवेट करे, नए तरीके से पेश करे। ऑल्सो साथ ही विथ विस्तारा नाउ ऑपरेटिंग टू अ फ्यू सेलेक्ट overseas destinations, the Tatas will need to decide if they would want a younger in-house competitor to Air India once COVID-19 restrictions are lifted and normalcy restored as regards international flights। अब हालांकि जो टाटा का एक जो है ऑलरेडी चल रहा है, विस्तारा नाम है उसका, वो कुछ सिलेक्टेड ओवरसीज डेस्टिनेशन पे काम कर रहा है, लेकिन टाटा को इस बात को लेकर के डिसाइड करना पड़ेगा कि जो यंगर है घर में उसको एक कंपटीशन, यंगर करने का मतलब जो पहले से है वहाँ पे, एक आ गया है हमारा उससे भी बड़ा जो टाटा, तो एक बार कोविड-19 से रिलेटेड जो रेस्ट्रिक्शन हट जाता है और जो नॉर्मलसी है फिर से रेस्टोर्ड हो जाता है, यानी सभी वातावरण सामान्य हो जाते हैं, उसके बाद क्या ये जो फ़्लाइट जो ख़रीदा गया, वापस लिया गया, अधिग्रहण किया गया, क्या वो टक्कर देने के लिए जो घर का एक मेंबर है विस्तारा, उसको टक्कर देने के लिए क्या ये तैयार है उस रूप में। फॉर द टाटा ग्रुप द चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड विल नीड टू बी अ स्ट्रैटेजी। टाटा ग्रुप के लिए अलग जो चॉइसेज हैं आगे जा रहे हैं, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक प्लान बनाना पड़ेगा। विद द डोमेस्टिक मार्केट सेट टू सी मोर चर्न विद at least one new budget airline set to enter and other rivals are struggling for capital। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो एक चर्न विद का मतलब क्या होता है, एक लो, ये बजट से रिलेटेड है, रेट से रिलेटेड है, तो एक लिस्ट बजट वाला एयरलाइन एंटर करता है और जो उसके राइवल्स हैं, राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, वो इवन कैपिटल के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कहें कि अभी जो लो बजट वाले जो मार्केट है उसकी ज़्यादा डिमांड है। अब टाटा ग्रुप को क्या ज़रूरत है इसमें, द ग्रुप नीड्स टू डिसाइड वेदर इट वांट्स टू ऐड कैपेसिटी टू बजट ऑफरिंग्स और स्टे प्रीडोमिनेंटली फुल सर्विस कैरियर एज अ टाइम व्हेन द मोर ल्यूक्रेटिव बिजनेस क्लास ट्रेवल हैज़ बीन हिट। अब टाटा ग्रुप को ज़रूरत है डिसाइड करने के लिए कि ये जो है इसमें और कैपेसिटी जोड़ेगा अपने बजट के ऑफरिंग्स में, या फिर जैसा पहले था वैसा रहेगा, फुल सर्विस कैरियर के तौर पे पूरा सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आजकल देखने को मिला है कि बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है, एक ल्यूक्रेटिव हो गया, लाभदायक हो गया है। तो अब इसको डिसाइड करना है, टाटा ग्रुप को डिसाइड करना है कि और इसमें बजट ऐड करके इसको और थोड़ा सा अपलिफ्ट करेगा, या फिर जो पहले चल रहा था फुल सर्विस जैसे दे रहा था उस तौर पे ही करेगा। क्योंकि जो आजकल बिज़नेस क्लास में ट्रैवल बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, इसको देखते हुए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब इसको टाटा ग्रुप को डिसाइड करना होगा क्या करना चाहेगा। आगे देखते हैं। एंड विथ एविएशन फ्यूल कॉस्ट सेट टू सोर फर्दर, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे और है कि जो एविएशन का फ्यूल कॉस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है। Air India will need to tap into all the Tata Group's wanted managerial expertise। अब यहाँ पे एयर इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी कि सारे जितने भी जो वांटेड का मतलब जो समझदार हैं, बहुत ऊंचे लेवल के जो मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ हैं, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा और इस पे स्ट्रैटेजी बनानी होगी, तब एक सक्सेसफुल बाई के तौर पे बदलेगा। यानी कुल मिलाकर के इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास ये किया जा रहा है कि तो अधिग्रहण तो कर लिया गया है, लेकिन अगर मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं जिसको लेकर के टाटा ग्रुप को परेशानी हो सकती है। पहला प्रॉब्लम बताया डोमेस्टिक मार्केट। अब पहले जैसा डोमेस्टिक मार्केट नहीं रहा जिसमें एयर इंडिया का दबदबा रहता था। अब कई एयरलाइंस आ गए, कई एविएशन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं, नया कम बजट में अच्छे अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने वाले आ गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो लंबी जो इसकी एयरलाइंस हैं उसको दिक्कत हो सकती है डोमेस्टिक मार्केट में इसको आने में, कम्पीट करने में, तो उसके अनुरूप इसको ढालना पड़ेगा, इसका जीर्णोद्धार करना पड़ेगा।
दूसरी बात है, इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर देखें तो एयर इंडिया का जो है, जो भी हमारे देश के साथ पार्टनरशिप रखते हैं, तो वहाँ एयर इंडिया की फ़्लाइट ओवरसीज़ जाती है। लेकिन अभी कोरोना के रेस्ट्रिक्शंस के वजह से, कोविड के रेस्ट्रिक्शंस के वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है। तो जो इसके राइटर हैं वो सलाह दे रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, अभी इस समय का इस्तेमाल करके जितना जीर्णोद्धार है, जिसमें इसमें इनोवेटिव बनाना है वो बना सकते हैं। इसके लिए जो आपके एक्सपर्टीज़ हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उसके जो ग्रुप हैं, उसको इस पे स्ट्रेटजी बनानी होगी, तब ये एक सक्सेसफुल बाइक के तौर पे आपके सामने आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।